जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम हनुमान जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। जैसे हनुमान शब्द का अर्थ क्या है, हनुमान जी को किसका प्रतीक माना जाता है, और हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, और हनुमान जी का पंचमुखी रूप कैसे बना। मगर ये सब जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक बातें। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है, इसलिए वो संकट मोचन कहलाते हैं। हनुमान को शिवावतार और रुद्रावतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी के भ्रेकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव और मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान शब्द का ह ब्रह्मा का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न पराक्रम का उद्योतक है। हनुमान जी को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। वे सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी। शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हनुमान जी भी थे। अन्य 2 थे शार्दुल और कहाल। संगीत पारिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर ही आधारित है। कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वो भी शीला पर। ये राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान के जन्म स्थान के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला प्रमंडल के ग्राम अंजन में हुआ था। कर्नाटक वासियों की धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। अपनी राम कथा में फादर कामिल बुल्के ने लिखा है कि कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी वानर पंथ में पैदा हुए थे। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में भी भिन्न मत है। एक मान्यता है कि एक बार जब मारुति ने अंजनी को वन में देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। उसने अंजनी से संयोग किया और वो गर्भवती हो गई। एक अन्य मान्यता है कि वायु ने अंजनी के शरीर में कान के माध्यम से प्रवेश किया और वो गर्भवती हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो हव्य अपनी रानियों में बांटी थी, उसका एक भाग गरुड़ उठाकर ले गया और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हव्य खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उसने हनुमान जी को जन्म दिया। तुलसी और वाल्मीकि द्वारा वर्णित हनुमान चरित्र की तुलना में कई अन्य राम कथाओं में वर्णित चरित्र इतना भिन्न है कि सर्वथा मिथ्या और काल्पनिक प्रतीत होता है। तांत्रिक गण हनुमान जी की पूजा एक शीर, पंचशीर और एकादश शीर, संकट मोचन, सर्वहितरथ और रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में करते हैं। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती 8 अमरों में होती है। अन्य 7 अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, नारद, परशुराम और मार्कंडे जी हैं। सनातन शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म को लेकर कई किंवदंती हैं। इनमें एक कथा बेहद लोकप्रिय है। एक बार की बात है जब स्वर्ग में दुर्वासा द्वारा आयोजित सभा में स्वर्ग के राजा इंद्र भी उपस्थित थे। उस समय पुंजिक स्थली नामक अप्सरा ने बिना किसी प्रयोजन के सभा में दखल देकर उपस्थित देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिक स्थली को बंदरिया बनने का श्राप दिया। ये सुन पुंजिक स्थली रोने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी बंदरों के देवता से होगी, साथ ही पुत्र भी बंदर पैदा होगा। अगले जन्म में माता अंजनी की शादी बंदर भगवान केसरी से हुई। कालांतर में माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ। तो चलिए अब जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की कथा। हनुमान जी के अनेकों रूप हैं, लेकिन उनमें से एक स्वरूप पंचमुखी का भी है।
इस स्वरूप की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और अनजाने भय से मुक्ति मिलती है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य और श्री राम कथाकार पंडित मनीष शर्मा के अनुसार त्रेता युग में जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, श्री राम के प्रहारों से रावण की सेना खत्म हो रही थी। उस समय रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण देवी भवानी का साधक था और तंत्र मंत्र का जानकार था। उसने अपनी साधना से श्री राम की सेना को निद्रा में डाल दिया। इसके बाद वो श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ पाताल लोक ले गया। कुछ समय बाद जब अहिरावण की माया हटी, तब विभीषण समझ गया कि ये काम अहिरावण ही कर सकता है। तब विभीषण ने हनुमान जी को पूरी बात बताई और श्री राम लक्ष्मण की मदद के लिए पाताल लोक भेज दिया। हनुमान जी तुरंत ही पाताल लोक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अहिरावण ने देवी भवानी को प्रसन्न करने के लिए 5 दिशाओं में दीपक जला रखे हैं। विभीषण ने उन्हें बताया था कि जब तक ये 5 दीपक नहीं बुझेंगे तब तक अहिरावण को पराजित करना मुश्किल है। हनुमान जी ने 5 दीपक को एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी स्वरूप धारण किया और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। इसके बाद अहिरावण की शक्तियां क्षीण होने लगी और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। अहिरावण के वध के बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को स्वतंत्र करवाया और पुनः उन्हें लेकर लंका के युद्ध मैदान में पहुंच गए। इस कथा की वजह से ही हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा की जाती है। हनुमान जी पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख है। जो भक्त हनुमान जी के स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें अनजाने भय से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक तनाव दूर होता है। इस स्वरूप की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठें और दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जी ही लंका को खोजने क्यों गए। हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे, पर हनुमान जी ही पहले लंका में क्यों गए। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिए सन से कुछ फिरती बारा। अंगद जी बुद्धि और बल में बाले समान ही थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु वो कहते हैं कि लौटने में मुझे संशय है। तो आइए जानते हैं वो संशय जो अंगद को लौटने में था। बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े से शैतान भी थे। वो प्राय अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे कि वो मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता और अंगद जी की शिकायत करता। एक दिन गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद जी को यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा और ये बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। वो जानता था कि वानरों में इतना बलशाली बाली और अंगद ही हैं, जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका था, तो हो ना हो अंगद ही होगा, और अगर वो हुआ तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से वध कर देगा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर ये सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा और कहा उस वानर को मारना नहीं, बंदी बनाकर लाना, मैं देखना चाहता हूँ बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर इतना बलशाली है। हनुमान जी ज्ञानी हैं, वे जानते थे जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में वो शांति दूत बनकर गए भी। तो ये थी हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक बातें। अब मैं आपको भगवान शंकर और पार्वती माता की एक कथा सुनाती हूँ। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर को गोद में उठा लिया था, एक बार ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके 3 असुर तारकाश, कमलाक्ष और विद्युन्माली आकाश में विमान के रूप में नगर बसाकर रहने लगे। घमंड में फूल कर ये भयंकर दैत्य तीनों लोगों को कष्ट पहुंचाने लगे। देवराज इंद्रादि उनका नाश करने में सफल न हो पाए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उन तीनों असुरों को भस्म कर दिया
जिस समय देवताओं के नगरों को महादेव जी भस्म कर रहे थे, उस समय पार्वती जी भी कौतूहलवश देखने के लिए वहां आई। उनकी गोद में एक बालक था। वो देवताओं से पूछने लगी, पहचानो ये कौन है। इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया की आग जल उठी और उन्होंने जैसे ही उस बालक पर वज्र का प्रहार करना चाहा, तत्क्षण उस बालक ने हंसकर उन्हें स्तंभित कर दिया। उनकी वज्र सहित उठी बाह जो कि त्यों रह गई। अब क्या था, अपनी बाह उसी तरफ ऊपर उठाए हुए इंद्र दौड़ने लगे। अमरावती विहार करने वाले इंद्र अब महान कष्ट से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी को उन पर दया आ गई। वे इंद्र को लेकर शंकर जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी शंकर जी को प्रणाम करके बोले, भगवान, आप ही विश्व को सहारा तथा सबको शरण देने वाले हैं, भूत और भविष्य के स्वामी जगदीश्वर। ये इंद्र आपके क्रोध से पीड़ित है, इन पर कृपा कीजिए। सर्वात्मा महेश्वर प्रसन्न हो गए। देवताओं पर कृपा करने के लिए वे ठठाकर हंस पड़े। सबने जान लिया कि पार्वती जी की गोद में चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर ही थे। वे सभी मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। वेद, वेदांग, पुराण तथा आध्यात्मिक शास्त्रों में जो परम रहस्य है वो भगवान महेश्वर ही है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।